बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक नंबर 20 में हम आज आखिरी जो किस्में हैं मामूज़ और मुज़ाफ़ दो रह गई हैं हफ़्त अक़साम में से, वो पढ़ेंगे। और उसके साथ साथ ये मुक़द्दमा में हमारा आखिरी सबक होगा। हफ़्त अक़साम में भी आखिरी सबक है, मुक़द्दमा में भी आखिरी सबक है। इसके बाद सलासी मुजर्रद का पहला बाब शुरू करेंगे। तो देखिए, मामूज़ और मुज़ाफ़ दो रह गए हैं। मामूज़ की तारीफ़ पढ़ लेते हैं। मामूज़ वो कलमा है जिसके फ़ा, आइन और लाम कलमा में हमज़ा हो। इससे पहले मिसाल अजवफ़, नाक़िस, लफ़ीफ़ में हरफ़ इल्लत पर बात हुई, तो यहाँ हमज़ा है मामूज़ में। तो इसमें से हर एक की अलग किस्म भी बन जाती है। मसलन फ़ा कलमा में हमज़ा हो तो मामूज़ुल फ़ा, जैसे हमारा आप देख रहे हैं बरवज़्न फ़ाला, यहाँ फ़ा कलमा में हमज़ा आ रहा है। और आइन कलमा में हमज़ा हो तो मामूज़ुल ऐन, जैसे सअला, यहाँ हमज़ा आइन कलमा में चला आया। और इसी तरीके से लाम कलमा में हमज़ा हो तो मामूज़ुल लाम, जैसे क़राअ। तो अब हफ़्त अक़साम में हमने कहा था कि इनको समेटें तो चार किस्में बन जाती है: सही, मोतल, मामूज़, मुज़ाफ़। और इनको अगर थोड़ा सा और फैलाएँ तो 7 किस्में बन जाती हैं जो शेर में मज़कूर थी: सही अस्तो, मिसाल अस्तो, मुज़ाफ़, लफ़ीफ़, नाक़िस, मामूज़, अजवफ़। मज़ीद अगर इसको हम फैलाएँ तो 10 किस्में बन जाती हैं। 10 किस्में इस तरह के, 2 किस्में आपने लफ़ीफ़ की पढ़ ली हैं, लफ़ीफ़ मफ़रूक और लफ़ीफ़ मकरून। इसी तरीके से मामूज़ की 3 किस्में हम बना लेते हैं: मामूज़ुल फ़ा, मामूज़ुल ऐन, मामूज़ुल लाम। तो इनको मिला के फिर ये कुल 10 किस्में बन जाती हैं। तो जो इल्म सीगा में बहस है कि इनको हम 4 किस्में भी कह सकते हैं: सही, मोतल, मामूज़, मुज़ाफ़। 7 किस्में भी कह सकते हैं जो शहर में मज़कूर हैं, और 10 किस्में बना सकते हैं लफ़ीफ़ की 2 किस्में जो आपने पढ़ ली वो, और 3 किस्में मामूज़ की मिला के: मामूज़ुल फ़ा, मामूज़ुल ऐन, मामूज़ुल लाम। अब है मुज़ाफ़ की 2 किस्में हैं: मुज़ाफ़ सुलासी और मुज़ाफ़ रुबाई। आम तौर पे इनकी किस्म भी तो है 11 होनी चाहिए, लेकिन कुतुब में चूँकि ये चीज़ मौजूद नहीं है, इस वजह से हम 11 तो नहीं कह सकते। अगर कहें तो हरज भी कोई नहीं है कि मुज़ाफ़ की भी 2 किस्में: मुज़ाफ़ सुलासी, मुज़ाफ़ रुबाई। मुज़ाफ़ सुलासी वो कलमा है जिसका आइन और लाम कलमा एक जिन्स का हो। आप देख रहे हैं मद्दा, जो असल में मादा दा था परवज़्न फ़ाला, तो आइन कलमा भी एक जिन्स का, लाम कलमा भी एक जिन्स का, तो इसको कहते हैं मुज़ाफ़ सुलासी, क्योंकि ये सुलासी मुजर्रद में होता है। और मुज़ाफ़ रुबाई, चूँकि उसका ताल्लुक रुबाई मुजर्रद या रुबाई मज़ीद से है, इस वजह से मुज़ाफ़ रुबाई की तारीफ़ में है कि मुज़ाफ़ रुबाई वो कलमा है जिसका फ़ा और लाम अव्वल, आइन और लाम सानी एक जिन्स का हो। ये आपने बहुत सीगे इस तरह के देखे होंगे और सुने होंगे। जैसे आप देख रहे हैं ज़लज़ला, अब इसका फ़ा ये ज़ा है, लाम अव्वल भी ज़ा है। फ़ा और लाम अव्वल एक जिन्स का, आइन लाम है और लाम सानी दूसरा लाम है, आइन और लाम सानी एक जिन्स का है। इसको हम कहते हैं फ़ा और लाम अव्वल, आइन और लाम सानी एक जिन्स का। तो इस तरह के बहुत सारे चूँकि सीगे सामने आते हैं: आस हासा, हस हसा, ज़लज़ला, वसवसा। इस तरह के जितने भी सीगे हैं वो मुज़ाफ़ रुबाई से ताल्लुक़ रखते हैं, समझने में आसानी होती है इसको हम अगर मुज़ाफ़ रुबाई कह देंगे। तो ये कुल अक़साम में जो हफ़्त अक़साम जिनको हमने शुरू किया था, आज तीसरे सबक में इनका इख्तिताम हो चुका है। आप आसानी से इनको इस तरह भी कह सकते हैं कि सही में कुछ नहीं होता, ना हरफ़ इल्लत, ना हमज़ा, ना 2 हरफ़ एक जिन्स के। 2 हरफ़ एक जिन्स का अब समझ में आ गया आपको, जो मुज़ाफ़ से ताल्लुक़ रखता है। और आगे मोतल आ गया, मोतल लंबा चौड़ा, मिसाल अजवफ़, नाक़िस, लफ़ीफ़ की 2 किस्में। और फिर हमज़ा आ गया मामूज़ में, तो मामूज़ुल फ़ा, मामूज़ुल ऐन, मामूज़ुल लाम, और 2 हरफ़ एक जिन्स के उनका ताल्लुक़ मुज़ाफ़ से है, ख़ास तौर पे मुज़ाफ़ सुलासी से। तो इसको हम कहते हैं कि जिसका आइन और लाम कलमा एक जिन्स का होता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।